गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं MLS गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जैसलमेर से डॉक्टर मृणाली चौहान और आज हम वनस्पति शास्त्र के फिजियोलॉजी के टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर का अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जल जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस कारण इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमात्र पदार्थ है जो सामान्य अवस्था में पृथ्वी पर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट्स में मिलता है। इसे हम ऑक्सीजन या H2O के नाम से भी जानते हैं। जल का अणु 2 एटम हाइड्रोजन व 1 एटम ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जिसके कारण यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस कारण ऑक्सीजन के एटम पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज व हाइड्रोजन के एटम्स पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। अतः जल का अणु ध्रुवता दर्शाता है। इस ध्रुवता के कारण जल के एक अणु का हाइड्रोजन दूसरे अणु के ऑक्सीजन से सदैव आकर्षित रहता है व जल के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बॉन्ड्स का निर्माण होता है। यह हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड्स होते हैं, परंतु जल को कई विशेष गुण प्रदान करते हैं। इन्हीं गुणों में से एक है कि जल सामान्य तापमान पर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में रहता है। जल का मॉलिक्यूलर वेट 18 है और इसी के करीब मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का है, जो कि 17 है। अमोनिया रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में होती है, जबकि जल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। यह लिक्विड स्टेट इसमें पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंधों का ही परिणाम होती है। जल एक कलरलेस लिक्विड होता है, जिसके कारण उसके द्वारा प्रकाश का अवशोषण लगभग नगण्य होता है। इस कारण जल में विजिबिलिटी बनी रहती है जिसके कारण जल के अंदर उगने वाले पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं को सूर्य का प्रकाश सामान्यतः मिलता रहता है और जल के अंदर भी जीवन संभव हो पाता है। इसके अतिरिक्त जल सूर्य से आने वाली इंफ्रारेड विकिरणों का अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण यह एक हीट इंसुलेटर की तरह भी कार्य करता है। जल का आयतन कांस्टेंट बना रहता है, अर्थात जल एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, इसे दबाया नहीं जा सकता। जल का यह गुण वृद्धि पौधों की एवं जंतुओं की वृद्धि में उपयोगी होता है। जल से भर जाने पर कोशिकाएं फूली हुई अर्थात टर्जिड अवस्था में आ जाती हैं और इस कारण जीव वृद्धि कर पाते हैं। कई जीवों की व पादपों की आकृति कोशिकाओं की इसी फूली हुई अवस्था के कारण बनी रहती है। माइमोसा प्यूडिका या छुई-मुई के पादप में पर्णकों की गति कोशिकाओं के जल में प्रवेशित होने व बाहर निकलने के द्वारा ही संभव हो पाती है। इस प्रकार जल जीवों की ग्रोथ, शेप और मूवमेंट तीनों को बनाए रखने के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। टेम्परेचर के गिरने के साथ विभिन्न पदार्थों का घनत्व बढ़ता जाता है, परंतु जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने वाली बर्फ़ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण एक षटकोणीय लैटिस का निर्माण होता है, जिसके मध्य अधिक गैप्स में होने के कारण बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से या 4 डिग्री सेंटीग्रेड के जल के घनत्व की अपेक्षा 9% कम होता है। इस कारण से बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती रहती है। जल का यह गुण सर्द इलाकों में सर्दियों के दिनों में जलीय जीवों के जीवन को बनाए रखने में प्रयुक्त होता है। बर्फ़ हल्की होने के कारण
पानी के ऊपर तैरती रहती है, जबकि बर्फ़ के नीचे जलाशयों में पादप एवं जंतु सामान्य रूप से जिंदा रह पाते हैं। महासागरों की बात करें तो वहाँ का जल अत्यधिक लवणीय होता है, जिस कारण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वहाँ बर्फ़ का फॉर्मेशन नहीं होता। यह बर्फ़ का फॉर्मेशन -19 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, परंतु जमने वाली बर्फ़ प्योर होती है, जिसमें लवण घुलित नहीं होते। अतिरिक्त लवण बर्फ़ के जमने के साथ बर्फ़ के नीचे की तरफ समुद्रीय जल में आ जाते हैं, जिसे ब्राइन रिजेक्शन कहा जाता है। अतः बर्फ़ के ठीक नीचे का समुद्री जल अत्यधिक लवणीय होता है और इस कारण से यह तल में उपस्थित जल की अपेक्षा घनत्व में अधिक हो जाता है। अपने अधिक घनत्व के कारण यह अधिक लवणीय जल समुद्र में नीचे तल की ओर गति करता है, जबकि कम घनत्व के कारण तल का जल ऊपर की ओर गति करता है। ऊपर की ओर गति करने के साथ ही बर्फ़ के संपर्क में आने पर इस जल का तापमान भी कम हो जाता है व लवण की अधिकता के कारण यह जल भी अधिक घनत्व का होकर पुनः समुद्र में नीचे की ओर गति करने लगता है। इस प्रकार से समुद्री जलों में जल एक स्थिर अवस्था में न रहकर बर्फ़ के नीचे की ओर सर्कुलेशन मूवमेंट करता है, जिसे थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन भी कहते हैं। इस तथ्य से रिलेटेड एक और घटना रहती है, जिसे हम पादपों में फ्रॉस्ट ऑफ फ्रीज इंजुरी भी कहते हैं। सर्दियों में तापमान गिरने पर पादपों की कोशिकाओं में उपस्थित या वाहिकाओं में उपस्थित जल बर्फ़ बनने के कारण उसका आयतन बढ़ जाता है और यह जल कोशिकाओं की भित्तियों को फाड़ देता है, जिसे कारण पादप की वाहिकाएं एवं कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं। इसे पौधों पर पाला पड़ना भी कहा जाता है। जल की विस्कोसिटी की बात करें तो यह कम होती है, जिसके कारण बहता हुआ जल सतह पर किसी प्रकार की क्षति नहीं करता। जल में एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स अधिक होते हैं। एडहेसिव फोर्स एक ही या आसंजन बल एक पदार्थ के अणुओं के दूसरे पदार्थ के अणुओं के साथ आकर्षण के बल को कहा जाता है, जबकि कोहेसिव फोर्स या संसंजन बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बलों को कहा जाता है। जल में आसंजन और संसंजन बल दोनों ही अधिक पाए जाते हैं। आसंजन बल अधिक होने के कारण जल सामान्य सतहों पर फैलता है और इस कारण से विभिन्न पदार्थों को गीला करता है, जबकि संसंजन बल अधिक होने के कारण जल एक कैपिलरी एक्शन के रूप में, एक बिना टूटे हुए कॉलम के रूप में पादपों में जड़ से लेकर पत्तियों तक गति कर पाता है, जिसके कारण बड़े से बड़े पेड़ पौधे जल पृथ्वी से या मृदा से जल का अवशोषण कर पाते हैं। स्पेसिफिक हीट की बात करें तो स्पेसिफिक हीट इकाई द्रव्यमान के पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हुई ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण जल ना तो जल्दी ठंडा होता है और ना ही जल्दी गर्म होता है, जिस कारण जलीय क्षेत्रों के आसपास का तापमान नियत बना रहता है।
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड मेल्टिंग, पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए प्रयुक्त हुई ऊष्मा ऊर्जा जो कि उसके तापमान में परिवर्तन न करे उसे लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 100 डिग्री के उबलते पानी को 100 डिग्री की ही वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त ऊष्मा जल की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है, जो कि 540 कैलोरी पर ग्राम है। इसी प्रकार 0 डिग्री की आइस को 0 डिग्री के तरल जल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त हुई ऊष्मा जल की लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, जो कि 80 कैलोरी पर ग्राम है। जल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाने के कारण इसके अणुओं के मध्य थर्मल एजिटेशन इसके अणुओं को एक दूसरे से सरलता से मुक्त नहीं होने देता, जिसके कारण से जल में स्टेट का परिवर्तन ऊष्मा का अधिक ऊष्मा ग्रहण करके ही संभव हो पाता है। इस कारण से एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर के परिवर्तन के साथ ही जलीय क्षेत्रों में न तो तरल जल सरलता से बर्फ में परिवर्तित होता है और ना ही यहाँ अधिक ऊष्मा प्राप्त होने पर सरलता से वाष्पीकृत होता है। जल एक एम्फोटेरिक नेचर का पदार्थ है, अर्थात यह एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार के नेचर दर्शाता है। जल में के अणु हाइड्रोनियम आयन्स का निर्माण करते हैं। यह हाइड्रोनियम आयन विघटित होकर के सामान्यतः हाइड्रोजन आयन और जल के अणु का निर्माण कर देते हैं। हाइड्रोनियम आयन्स के कारण जल में हाइड्रोजन आयन्स का फॉर्मेशन होता है और इनकी सांद्रता सामान्य जल में 1×10⁻⁷ मोल रहती है। यह सांद्रता 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दर्शाई गई है। इस कारण से प्योर जल का pH 7 बना रहता है। जल की मिसिबिलिटी और कंडेंसेशन की बात करें तो यह हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला पदार्थ है। इस कारण से हाई पोलैरिटी वाले पदार्थ जैसे अल्कोहल जल में सरलता से घुल जाते हैं, जबकि लो पोलैरिटी वाले पदार्थ जैसे हाइड्रोकार्बन जल में कम घुलते हैं। वाटर वेपर भी एयर में सरलता से मिसिबल हो जाता है। इसके साथ जल का मैक्सिमम वेपर प्रेशर, जो कि किसी लिक्विड या सॉलिड स्टेट के साथ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कंडीशन में रह सके, जल के लिए यह वेपर प्रेशर का मान कम होता है। इस कारण से टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट होने या ह्यूमिडिटी की थोड़ी सी भी अधिकता होने के कारण जल जो कि गैसियस रूप में होता है तुरंत ही लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में आ जाता है और इस कारण वातावरण में फॉग या कोहरे तथा ड्यू या ओस जैसी घटनाएं संभव हो पाती हैं। इस प्रकार जल के यह विभिन्न प्रकार के गुण जल को प्रकृति में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं और जल पृथ्वी एवं जल में जीवन को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। थैंक यू।